जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे दुख मिलना भी आवश्यक है। अब आप कहेंगे कि दुख मिलना आवश्यक है, दुख कौन चाहता है और दुख किसे पसंद होता है। परंतु हाँ, आज हम आपको समझाएंगे कि दुख मिलना भी कितना आवश्यक होता है और ये हमारे लिए क्यों इतना जरूरी होता है। इस संसार में ऐसा कोई विरला ही मनुष्य होगा जो किसी न किसी प्रकार से दुखी ना हो। कोई शारीरिक कष्ट से छटपटाता है तो कोई मानसिक वेदना से व्याकुल होकर लंबी लंबी सांसें भरता है। क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी, दुख सभी पर आते हैं, परंतु दोनों के दुख सहने के प्रकार भिन्न हुआ करते हैं। कहा है कि ज्ञानी भुगते ज्ञान सो, मूर्ख भुगते रोए। इसका एकमात्र कारण यह है कि दोनों प्रकार के मनुष्य दुख को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। अज्ञानी मनुष्य दैवी प्रकोप को अपने दुख का कारण समझते हैं और इसलिए यह कहा करते हैं कि भाई ईश्वर जो दिखता है वह देखना पड़ता है। मनुष्य का इसमें कोई वश नहीं, परंतु इसके विपरीत मनुष्य समझता है कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। महात्मा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जिस मनुष्य का इस सिद्धांत पर अटल विश्वास है वह अच्छी तरह समझता है कि मेरे दुख के द्वारा मेरे पिछले पाप कर्मों का क्षय हो रहा है और इस प्रकार दुख के भीतर छिपे हुए अपने कल्याण की झलक देखता है और इसलिए वह अपने दुख को धैर्य एवं साहस के साथ सहन करता है। इसके संबंध में एक अपराधी का दृष्टांत लीजिए कि जिसको किसी अपराध के कारण कारागारवास का दुख उठाना पड़ रहा है। उसको कष्ट तो होता है, पर उसके साथ साथ उसके अपराध का भी क्षय होता जाता है। जो अपराधी इस बात को समझता है वह धैर्यपूर्वक अपने दंड की अवधि समाप्त करता है और आगे के लिए सतर्क रहता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सोना तपाने से शुद्ध होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी दुखों के ताप से तप कर पापों से मुक्त होता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो सुख इस संसार की एक बड़ी संचालन शक्ति है। उसी की लालसा से मनुष्य क्रियावान होता है। सुख और दुख का जोड़ा है। दुख के कारण ही सुख का महत्व है। यदि दुख न होता तो सुख का कोई भी मूल्य न रह जाता और न उसमें संचालन शक्ति ही रहती। परिणाम यह होता है कि मनुष्य की सारी क्रियाएं बंद हो जाती और वह एक जड़ पदार्थ की नाई उद्यमहीन और निश्चेष्ट बन जाता और इस प्रकार उसके विकास का मार्ग बिल्कुल बंद हो जाता। इस दृष्टि से भी दुख की बड़ी उपयोगिता सिद्ध होती है। मनुष्य का विकास एक दैवी विधान है। जीवात्मा का परमात्म स्वरूप होकर उसमें लीन हो जाना ही विकास का अंतिम लक्ष्य है। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा से पृथक नहीं है, वरन उसी परम ज्योति की एक चिंगारी है। अज्ञान का आवरण पड़ जाने से उसमें पृथकता आ गई और वह अपना असली रूप भूलकर अल्प ज्ञान बन गया है। इस संबंध में बर्फ और पानी का एक प्राकृतिक दृष्टांत लीजिए। वास्तव में ये दोनों कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, केवल रूपांतर का कारण उनमें पृथकता आ गई है। ज्यों ही बर्फ गलकर पानी का रूप धारण कर लेती है, त्यों ही उसकी पृथकता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार जीवात्मा अपनी अल्पज्ञता के कारण ज्ञान रूप परमात्मा से पृथक मालूम पड़ता है, परंतु जिस समय वह सर्वज्ञता प्राप्त कर लेता है उस समय उसकी ये पृथकता नष्ट हो जाएगी और वह परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। विकास और ज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे वह विकास की सीढ़ी पर ऊपर उठता जाता है। तात्पर्य यह है कि दुख ज्ञान संपादन करने में भी सहायक होता है। दुख आत्मबल संपादन करने का एक साधन रूप है। ये तो सभी जानते हैं कि दुख सहने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है और शारीरिक बल के अनुसार वह बल भी अभ्यास से ही बढ़ता है। जिस मनुष्य में आत्मबल नहीं होता वह मनुष्य दुख से इतना व्याकुल हो जाता है कि आत्मघात तक कर बैठता है। वह समझता है कि जीवन के अंत के साथ साथ मेरे दुखों का अंत भी हो जाएगा। ये उसकी बड़ी भारी भूल है। मनुष्य अपने शरीर को भले ही त्याग दे, परंतु उससे वह अपने कर्म के बंधनों से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। कहावत है कि कटे न पाप भुगते बिना। जो लोग जीवन के इस रहस्य को समझते हैं वे दुख पड़ने से कभी विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि दुख से केवल पापों का ही क्षय नहीं होता, बल्कि उसका आत्मबल भी बढ़ता है।
जो उनको जीवन संग्राम में सहायक होगा और नए नए पाप करने से बचाएगा। मन की दुर्बलता ही मनुष्य को पाप कर्मों की ओर खींच ले जाती है। हमने जो अभी आपको कहा है उसका सारांश ये निकलता है कि दुख से पाप कर्म का क्षय होता है। दूसरा, दुख संसार के संचालन में सहायक होता है। और तीसरा, दुख ज्ञान संपादन करने का एक आधार है। और चौथा, दुख आत्मबल प्राप्त करने के लिए एक साधन है। वास्तव में दुख एक सर्जन के चाकू की नाई देखने में कठोर पर परिणाम में हितकर होता है। तब ही तो आशावादी लोग कहा करते हैं कि जो कुछ होता है वह भले के लिए ही होता है। ये ऐसा जगतव्यापी सिद्धांत है कि जिससे कठिन से कठिन प्रसंग पड़ने पर भी मनुष्य को बड़ा आश्वासन मिलता है। जैसे कि आपने अभी दुख के विषय में समझा, आप में से प्रत्येक लोग प्रश्न करते हैं कि हमें इतना दुख क्यों मिलता है, हम इतने दिनों से गायत्री जप कर रहे हैं, हम इतने दिनों से माता का ध्यान कर रहे हैं, फिर भी हमें कष्ट मिल रहा है। अब तो हमें ऐसा लगता है कि अपने जीवन को ही गंवा दें, हम आत्महत्या कर लें। अनेक प्रकार की ऐसी बातें आपके मन में निरर्थक रूप से आ जाती हैं, जिसको आपको अपने मन में नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर हमने बताया कि कैसे आपको दुख मिलता है, क्यों दुख मिलता है, दुख मिलने का क्या कारण होता है और क्यों हमें दुख सहना चाहिए। ये आपके ही किसी कर्मों का फल है जिसे आप अभी तो भूल चुके हैं, लेकिन ईश्वर को सब याद होता है। जो कर्मों का लेखा जोखा रखता है उसे सब याद होता है कि कब आपने कौन से कर्म किए। आप तो न जाने कितने जन्म ले चुके और अपने हर पिछले कर्मों को भूल चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं, परंतु जो कर्मों का लेखा जोखा रखता है उसे आपके एक एक कर्म का हिसाब पता है और वह आपसे आपके एक एक कर्मों का हिसाब अवश्य लेता है। तभी तो कहते हैं कि कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। पिछले कर्मों को आप इस जन्म में भुगत लीजिए, हंसी हंसी भुगत लीजिए और इस जन्म में कोशिश कीजिए कि आपसे ऐसा कोई कर्म ना हो जो आगे आपके दुख का कारण बने। तो दुख का एक यही वैज्ञानिक महत्व समझ लीजिए, कार्मिक महत्व समझ लीजिए, आध्यात्मिक महत्व समझ लीजिए कि दुख का लेना देना इन सभी से जुड़ा होता है। तो आप दुख से घबराए नहीं, उसे ईश्वर का एक दंड समझ लीजिए या अपने कर्मों का फल समझ लीजिए या अपनी नियति समझकर उसे हंसते हंसते काट लीजिए, क्योंकि काटना तो आपको है ही। फिर चाहे आप हंस के काटे, रो के काटे, इससे बेहतर है कि उसे आप हंसी हंसी सुखपूर्वक काट लें, जिससे उसको काटने में भी आपको आराम मिले, आपको खुशी मिले और आपको दर्द का एहसास ना हो। इस प्रकार से आप अपने उन सभी दुखों को दूर कर पाएंगे। और निरंतर ईश्वर का चिंतन कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, जिससे कि आपकी वो दुख धीरे धीरे कम हो जाए। गायत्री मंत्र का जप आपके दुखों को, आपके कर्मों के फल को छोटा करने में मदद करता है। जिस कर्म फल को आप बड़े रूप में भुगतान करने वाले थे, धीरे धीरे गायत्री मंत्र के महत्व से वह भुगतान छोटा रूप हो जाता है, लेकिन भुगतना तो आपको पड़ता है। लेकिन बड़े रूप में भुगतने से अच्छा है कि आप उसे छोटे रूप में भुगतें, ताकि आपको कम दुख हो। तो इसीलिए हम सभी आपको समझाते हैं, या सभी लोगों ने समझाने का प्रयास किया है कि नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, जिससे कि आपको अपने कर्मों के फल भोगने में सहायता प्रदान हो। साथ ही साथ आप अपने कर्मों के फलों को छोटे रूप में भुगतने के लिए तैयार हो जाएं और आपको अनेक प्रकार की शक्ति प्रदान हो, जिससे कि उन कष्टों को आप सह सकें। इसीलिए नाम जप और मंत्र जप का विधान होता है। इसीलिए हम ईश्वर को याद करते हैं, इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इसीलिए हम सभी ईश्वर में ध्यान मग्न होते हैं, जिससे कि हमें अपने दुखों का आभास भी ना हो और हंसते हंसते उन दुखों को हम काट लें। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।